अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं। और आ गए हम आ जाएं वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। टॉप पर ALL ऑल का साइन है, ये भी दबा दीजिएगा। ऐसा करने से आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आगाज़ कर लेते हैं। नो नेपाल नो पार्टी, ऐसी एक बच्चा कह रहा था, मैंने कहा आपको बता दूं नो नेपाल नो पार्टी। ठीक है भाई, तो नो नेपाल नो पार्टी भी है और भी चीज़ें हैं मार्केट में। उसके अलावा बहरहाल पाकिस्तान को ये मैच जीतना ही था। शाकिब उल हसन से मैं क्यों खफा होता हूँ, आज शायद कुछ लोग बता रहे हो शाकिब ने 53 रन कर दिया। अबे जब तुम सेट हो गए, यहीं लाहौर में शांतु सेट हो रहा था तो वो 100 से पहले जान नहीं छोड़ रहा। वो श्रीलंका में भी तुम्हें एक ही बंदा 90 रन करके वो बाहर हो गया, तुम सेट हो गए, मुशफिक सेट हो गए। तो कहाँ है तुम दोनों बुड्ढों का 100? कब बनाओगे भाई? सेंचुरी कब करोगे तुम दोनों? ये तो समझाए ना आप। अच्छा, ये बात थोड़ी सी इस मैच पे करनी जरूरी है। बाकी एशिया कप से जुड़ी हुई और भी चीजें भाई, पाकिस्तान हैज डन वेल, ये भी कहना है, बिल्कुल कहूँगा। हमने नेपाल से जब इंडिया जीता नहीं था उस वक्त प्रोग्राम किया है, और जब इंडिया नेपाल से जीता तो हमने ये नहीं बताया आज तक भी क्या मारा है रोहित ने, क्या मारा है गिल ने। क्यों? फजूल बात है। पाकिस्तान ने इसलिए नहीं बताया है कि भाई नेपाल से तो एक्सपेक्टेड है, इंडिया जितना खराब खेले, लोग तफरी ले रहे हो कि 23 ओवर में आप 150 गले पड़ जाएंगे। हमें थोड़ी पता कि ये गले पड़ जाएंगे, बेवकूफ थोड़ी है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि तस्कीन ने बॉल मार दिया। हाँ, ये भी नहीं बताएंगे हम आपको। और अगर वो इनसाइड एज है तो कोहली का भी इनसाइड एज है। देखो, मकाफाते अमल भी बड़ा जरूरी होता है। बैट नहीं उठाएगा तो जो बैट नहीं उठाएगा वो बोल्ड हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा बंड है। हाँ, चलो भाई, शॉट मारते हुए जैसे बांग्लादेश के सारे बल्लेबाज बाहर से, तो ठीक है, मुशफिक और उसको शाकिब को, और बचते क्या है? मुझे भी थोड़ा सा है, मगर ये कि यार वो कम से कम बैट उठाते हुए आउट हुए। सबके बैट ऊपर थे। हाँ, फहीम पे आउट हो गया शाकिब। जितने आउट हुए सबके बैट ऊपर थे। कोई बॉल रोकते हुए आउट नहीं हुआ, मैंने यही देखा। सबकी इंटेंट अप्रोच ये थी कि यार मारो और ऐसी की तैसी में जाए। ठीक है, लाहौर में बैटिंग विकेट है, यहाँ पे मारना ही था, यहाँ रोकना थोड़ी था कोई। यार 30 बॉलें रोक के 15-15 16-16 रन बनाकर मतलब कोई हीरो बनना है यहाँ पे, या क्या कोई रैंकिंग बचानी है या रैंकिंग बढ़ानी है? मतलब ये बांग्लादेश के अगेंस्ट एक तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। आज बाबर आजम की कप्तानी में कम से कम ये रिकॉर्ड तो अच्छा हुआ, वरना अजहर अली तो व्हाइट वॉश खा के बैठे हुए थे इनसे। 2016 में जब मुस्तफीज नया नया आया तो और मैं आज यही तो मुस्तफीज कह रहा हूँ पर कि यार बांग्लादेश तो हल्की वाली है, ना शंटू है ना तमीम है इसके अंदर, ना इबादत है, ना इबादत है इसके अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके तो लौंडे भी नहीं है, महमूदुल्लाह भी नहीं है इसके अंदर। महमूदुल्लाह मैं वही तो कह रहा हूँ कि बांग्लादेश एक आसान हदफ था। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला या पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। अबे ये अगर इन पे भी बॉलिंग नहीं करेंगे नेपाल पे, और इन पे फिर किस पे करेंगे? उसके बावजूद इसी बॉलिंग के ऊपर 100 की पार्टनरशिप है, शाकिब की और मुशफिक की। तो एक आसान मैच बाबर आजम के लिए, जहां पे 50 मार सकते थे, मगर ये ठीक है शफेराती खेल रहा है, वो कहीं ना कहीं 50 वो जिता दिया ना, पाकिस्तान जीत गया भाई मैच। तो अब क्या बोलना उसमें? नहीं, मगर मैं यही कह रहा हूं कि यार कि इस टीम के खिलाफ अगर आपने भैया 190 पे उनको गिराकर कोई बड़ा मार्का मार लिया, कोई बड़ा मार्का नहीं मारा। मार्का तो अफगानिस्तान ने मार दिया था जो मारना था। एशिया कप के असल मजे अगर आप करने वाला हूं उसमें बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तो अफगानिस्तान देके चला गया भैया, कि जो मजे आपको अफगानिस्तान ने बैटिंग में दिए। अच्छा, मैं दूसरी बात और बताऊं आपको, वो किधर है? वो जरा निकल कर आ जाए। वो जो ये कह रहे थे कि लानत है अफगानिस्तान की डाटा एनालिस्ट के ऊपर, कि कम से कम ये तो बता देते कि यार कितनी बॉलों में कितने रन चाहिए। अबे वो लानतियों, ये स्क्रीन पे जो चल रहा था ना शाकिब और मुशफिक को, इनको नजर नहीं आ रहा था कितने ओवर बाकी है? मैं बता देता हूं आपको, लानत है तुम लोगों की। मैं भी आप लोगों को भाई 2 से 4 बातें बता देता हूं बड़ी आम। मैंने आज एक जगह पर पूरा कहा है, वो मैं डालूंगा, आप लोगों का दिल चाहे तो देख लीजिएगा भाईजान। बेसिकली हर ट्रांसमिशन होती है ना, जैसे ये प्रोग्राम्स की होती है, इसी तरह ये इवेंट हो रहा है। इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन होते हैं, तो इसके जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियंस हैं उनका भंड है ये। मुझे ये बाखुदा अभी भी नहीं पता कौन है। आप लोग मालूम कर लें कि इस इवेंट के एशिया कप का ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन कौन से लोग हैं। तो मेरे भाई, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियंस होते हैं उनका काम होता है ये
कि वो जरा मामलात को जो है वो सही से निपटाएं, नहीं, जो बांग्लादेश इतना तेज खेल रहा था, शमीम भी नो लुक शॉट मार के छक्का मारा मेरे शाहीन को, शमीम ने मार दिया, को बड़ा अच्छा छक्का मारा कि यार उनको भी तो दिखा रहा होगा स्क्रीन पे इतने ओवर रह गए, वो क्यों बगैर ओवर की परवाह किए बगैर मारे जा रहे थे। कोई 20 ओवर का मैच हो रहा था, अबे 15-15 18-18 ओवर पड़े में जो आ रहा है मारने की ट्राइयां कर रहा है, मतलब उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो रुकने के लिए आ रहा हो वहां पर। तो मुझे ये लगा कि अफगानिस्तान ये बांग्लादेश की कोशिश ये थी कि भैया 50 ओवर भले ना खेले। जो भी स्टैटिस्टिशियन हैं ऑफिशियल इवेंट के वो कल्परेट्स हैं, उन पर लानत भेजनी चाहिए, वो जो भी हैं। अब ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये पागल हो गए, क्योंकि क्या इनके कान में खबरें नहीं पड़ ली, इनसे बात नहीं हो रही, हम्बन टोटा चलोगे, कैंडी चलोगे, इधर चलोगे, उधर चलोगे। अरे भाई मजाक बना दिया। जय शाह ने कल जो बात की, मैं अननेसेसरी किसी को बहस करने पर बिलीव नहीं रखता। मेन बात यह कि लोग कह रहे जय शाह गलत है, जय शाह होगा, वो किससे बात करे। वो जब ये टूर्नामेंट का शेड्यूल बना रहे थे तो सिटी साहब थे, फिर जकात शरफ आ गए। अच्छा, जय शाह के अलावा जो 2 लोग हैं बीसीसीआई से, वो आए में वो यूं करके हाथ खड़ा करके खड़े में और क्या रहे हैं, हमसे क्रिकेट की बात ना करें आप, हम तो यूं ही आए। अबे क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर हो, यूं ही आए वो दावतें खाने आए हो क्या? क्रिकेट की बात नहीं करे तो तुमसे क्या बात करे, चंद्रयान 3 की? नहीं, क्या बकरा और मुर्गे लपेटने आए हो क्या? मतलब क्या खाने आए हो? बह गया, धुल गया ये टूर्नामेंट बारिश से, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं धुल तो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब हम भी धुल गए साला। जिनको अब याद आया ना, कुछ है जिनकी बड़ी सुलग रही है, जिनकी बड़ी हट रही है। भैया तुम क्या सो रहे थे क्या? चादर में मुंह दे के घुसे हुए थे कहीं पे, या तुमने कहीं मुंह डाल के कहीं फंसाया हुआ था अपना, कि तुम्हें नहीं पता था कि एशिया कप का मुस्तकबिल आखिर में श्रीलंका क्या पहली दफा वजूद में आया दुनिया में? क्या दुनिया में पहली दफा श्रीलंका में एशिया कप हो रहा है? दुनिया को नहीं पता कि ऑल द टाइम वहां तो है ही रेनी। अबे रेनी कंट्री है, वहां तो होती बारिश है, रेनी कंट्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपना बाकी आपको ये भी समझना होगा यार कि अब पाकिस्तान ने मैच तो जीत लिया, और ये तो तय था, ये तो सिर्फ एक कर्टिसी है। इंडिया का भी नेपाल से अगर मैच कितना भी हो जाता, तय था कि 20 ओवर में भी नेपाल से 150 पौने 200 भी मिल जाए, इंडिया जीत जाए। बड़े बड़े हिस्टोरियंस को कल देखा क्रिकेट का अपने आप को बड़ा अंधाता और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। भैया ये बताइए कि ये जब तय हो रहे थे एशिया कप का, फिर आपके मुंह कहाँ फंसे हुए थे? आपकी लल्लो क्यों काबू में नहीं थी? क्यों चिल्ला नहीं रहे थे? क्यों पाकिस्तानी नहीं बने हुए थे उस वक्त? अच्छा, और क्या नहीं पता था कि वहां पे बारिश है? अगस्त सितंबर अक्टूबर रेनी होता है फुल। कल से लेकर आज तक मैं हैरान हूं, लोगों ने सिर्फ ये कहा कि जोनाथन ट्रॉट ये कह रहा था। मैंने आज सबसे पहले एक जगह बात की कि भाई हर इवेंट में ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियंस होते हैं। मैं ये दूसरी बार दोहरा रहा हूं अभी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रियल कल्परेट वो है कि जिसकी नौकरी है स्टैट्स देना जी। इवेंट का ऑफिशियल स्टैट्स कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये कौन है? और पाकिस्तान में कल के दिन में किसकी जिम्मेदारी है जो लाहौर में ये काम करके देता है? जी, कहाँ है वो घंटे ये आखिर में? अच्छा, मुझे बाखुदा ये नहीं पता है कौन है। फैन क्लब के लोग आए हुए, फैन क्लब चला रहे हो तुम लोग, क्रिकेट तुम लोग चला नहीं रहे। ये इवेंट है पाकिस्तान का और ये खत्म हो गया। देखो यार, राय पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है भाई, आपने भी देखी होगी, बड़े बड़ों ने देखी होगी, बुजुर्गों ने। मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान बस जाने दें यार। श्रीलंका अगर कल टूर्नामेंट से बाहर हो जाता तो मैचेस तो सारे श्रीलंका में थे जी। मैं कह रहा हूं, इशारा दे रहा हूं मैं, हो गए इशारे पूरे। मैं कह रहा हूं गुद्दी से पकड़ के निकालो इन घंटे के फैन क्लब वाले स्टैटिशियन और ऑफिशियल्स को, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान है। ये है किधर, छुप किधर जाते हैं? पता नहीं किधर कौन छुप जाते हैं। वो जो खान साहब को पीसीबी की डॉक्यूमेंट्री से निकाल दिया गया था और उसके बाद डाला गया बाद में। अबे इसका जिम्मेदार भी वही है जो इस कल की मंजन का जिम्मेदार है, यही लोग हैं। अच्छा, अब बताता हूँ एक मजे की बात। आप लोग तो पता नहीं क्या क्या सुनते होंगे। रमीज भाई का एक क्लिप आ गया मेरे सामने आजकल, वो किसी जगह कर रहे हैं। आप इंडिया से? ये वाला तो नहीं? नहीं यार, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। क्रिकेट बाबा, ये वाला तो नहीं? आप हैरान हो जाएंगे। रिजवान के हवाले से नया ही होगा ना? नहीं, इमाम के हवाले से नहीं। अब आप और प्रेडिक्ट कर लें, आप नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ कुदरत का निजाम। वो कह रहे हैं कि जब लोगों को पता चला रिकॉर्ड्स की क्या अहमियत होती है, तो बाबर ने भी अपनी एक टीम उतारी है मार्केट में, लाइब्रेरी बनाई। बाबर ने टीम उतारी। रमीज भाई बता रहे हैं प्रोग्राम में टीवी के कि बाबर ने भी उतारी है, और बाबर के भी सोशल मीडिया के लिए काम हो रहा है। यानी रमीज भाई नोस के बाबर के एजेंट्स हैं। अच्छा, इसमें बाबर की कोई गलती नहीं है, होता है प्लेयर्स के। तो अब मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, बाबर हमारे मुल्क का प्लेयर है, हमारा कप्तान भी इन दिनों। अब बात जो तुम लोगों को समझनी है, जो तुम्हें सोशल मीडिया पे उकसा रहे हैं,
बेटा उनकी रोजी है, उनकी रोजी तुम है। अपने अब्बू के सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हो इंटरनेट के और बिजली के, पैकेज ले लेकर। तुम्हारे पास अभी कोई धंधा नहीं है ये जो नौजवानों के पास। कुछ भाई मेरे अगर अब्बू ना दे तो तुम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फीसें भी नहीं दे सकते, बेवकूफो। कुछ लोग बड़े नाराज हैं यार इफ्फी भाई, जब हमारे बॉलर्स अच्छा करते हैं तो आप उनको रेट भी अच्छा करते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं, मगर 3 साल से रोटियां भी तो यही तोड़ रहे हैं। अबे यही तो खेल रहे हैं, और खेल कौन रहे हैं? 2 वर्ल्ड कप खा गए T20 के, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खा गए, एक एशिया कप खा गए, तो रोटियां भी तो यही तोड़ रहे हैं। मैं कहा किसकी नए आदमी की तारीफ करूंगा ना भाई। आगा सलमान कुछ करे तो मैं तारीफ करूंगा। वसीम जूनियर कहाँ है? वसीम जूनियर जब तक धानी बाहर नहीं हुआ हर मैच खेल रहा था जी, अब वो बाहर है। अच्छा फहीम अशरफ को स्क्वाड में ड्रॉप करने की वर्ल्ड कप की खबर। अच्छा मैं आपको स्क्वाड के बारे में बता दूं, कल मेरी बात हुई किसी एक आदमी से। कैसे आउट हो गया भाई ये जो 5 तारीख है ना, 5 तारीख कोई डेडलाइन नहीं थी, डेट आगे की हर टीम अपना लेके जो है ना वो कर सकती है। तो पाकिस्तान ने भी इस तरह, एक मुल्क ने और भी कहा हम 10-11 को करेंगे, लेकिन खतरनाक बात मुझे ये लगी कि मनपसंद प्लेयर्स पर मुश्तमिल टीम, सेटल टीम अब तक अनाउंस नहीं हो रही। और जैसी परसों से खबर चली तो आज इन्होंने नवाज बिठा के नवाज बचा लिया कि नवाज देख तेरी पिटाई नहीं लगने दूंगा अब मैं। और फहीम अशरफ को ऑडिशन दिला दिया कि तुमने, उसने ये टारगेट दिया था कि तुमने 4 रन ओवर से ज्यादा नहीं देने और 1 विकेट लेनी है। जैसे ही उसने शाकिब को आउट किया है, 7 ओवर 27 रन 1 विकेट, फिर मेरे को मुझे दिखा नहीं, फिर वो उसको बिठा दिया ना, बिठा दिया उसको। समझ गया? मैं आपको साथ में 27 आ जाए क्योंकि जिस बॉलर जिसको शाहीन को जिसने छक्का मारा वो जवान का बच्चा इसको 2-3 मार देता। उनको पकड़ के काला, वो उन लोगों को पकड़ के काला पोत दो उनके मुंह पे जो ये कह रहे थे। देखो एक दिन पहले बाबर आजम ने टीम अनाउंस कर दी। हाँ। अबे नंबर 1 टीम है, खुद नंबर 1 बाबर आजम है, ये 5-6 दिन क्यों ले रहे हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड को अनाउंस करने में? इसका मतलब है पीसीबी नहीं भाई, इसकी अपनी टीम है, ये लड़ा के अपने लड़के खिला रहा है। हाँ। सबको पता है, जब तुम खुद बता रहे हो क्या रमीश भाई ये कह रहे हैं? रमीश भाई ने तो बता दिया, मैंने खुद तो हमें तो रमीश भाई आज बता रहे हैं, हमें तो पिछले 2 साल से पता है कि ये क्या मतलब क्या चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मासूमियत से बता रहे हैं, वो बुराई में नहीं बता रहे, लेकिन बात वही है जो हम कहते हैं, शायद थोड़ा जोर से बोलते हो आप लोग, समझते नहीं। अब आप इधर आ जाए, इमाम पर तनकीद करने वालों से मैं मुखातिब हूँ। इमाम नहीं होता तो आज इमाम का LBW अगर एम्पायर ने उंगली उठाई होती वहां मैच फंस गया था। एक दफा उठा दी थी, एक दफा उठाई नहीं थी, तो वो जब देखा तो वो मार्जिनल लेग स्टंप पे थी तो बच गया हसन महमूद की बॉल पर। इमाम को, लेकिन चलो ये तो है। अच्छा बाबर का बता दूं, वो खब्बे के जो सेंसेशन है आजकल शरीफुल, वो शरीफुल के हाथ में क्या हुआ है? बाबर का क्या हुआ है? आउटसाइड एज लगा है, अगर वो पाले केले या कोलंबो होता वो सीधा पॉइंट के हाथ में जाता, वो गिरा, वो नीचे से निकल गया, वो बाउंड्री भी हो गई। तो कहने की बात है कि आप लोग रन्स देखें, मैं इसमें रोहित विराट सबको ले रहा हूं, आप ये देख लें कि एजिस पर कितने रन आ रहे हैं, क्योंकि एशियन पिचेज हैं, मुर्दार पिचेज हैं, एज कैरी नहीं करते। सेम ऐसी ही बॉल ओवर द विकेट ब्रैड इवंस की खेली थी बाबर ने, सीधा पॉइंट पे कैच गया था 2022 पे। कोशिश करता हूँ मजाक मस्ती के साथ तुम लोग कहीं क्रिकेट भी समझ लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, समझो नहीं समझो तुम्हारी मर्जी है। जब तक है जान में जान, जब तक समझा रहा हूँ, नहीं होगा तो नहीं समझाऊंगा। तो जब ये बॉलिंग करते हैं गर्मी की शिद्दत बहुत होती है, ठंडे तौलिए चल रहे होते हैं, ग्राउंड के अंदर मुंह लपेट लपेट के घूम रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आया अबे कौन सी गोदों के पले में भैया इनको गर्मी बहुत लगती है तो भी ना खिलाया करो। बात सीधी सी ये है कि यार आप जब अपने टीम में अंदर वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे और बेकारी में खिलाते रहेंगे और हर हल्के मैच में भी अगर आप मौका नहीं देंगे किसी को अपने बेंच में बैठे हुए लोगों को, तो फिर आखिर में यही होगा ना। फिर आप देख भी रहे हैं जिस अंदाज से वहां लाहौर के अंदर आज जो मौसम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या मौत आई पड़ी है कि यार हर मैच में टीम वही पक्की है, टीम पक्की है, सारी पक्की टीम लेके बजा। क्या भैया क्या चांद पे जाके फतह करना चाह रहे हो कुछ क्रिकेट के मैच को? कुछ अकल में तो पड़े ना कि बांग्लादेश की एक टीम जिसके मेन खिलाड़ी गायब है। अबे शाकिब को लूला लंगड़ा कप्तान बनाया हुआ उन्होंने, मतलब उन दोनों के ही रन हैं, बताओ दोनों बुड्ढों के ही रन हैं, 100 रन निकाल दो 90 पे आउट है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने क्या परफॉर्म किया? घंटा और 12-13 ओवर पहले आउट होके चले गए। इसका मतलब ये था कि वो आए नहीं यहाँ पार्टी करने के लिए, पार्टी वो बल्ला ऊपर लेकर आए, वो बल्ला नीचे करके लेके नहीं आए। बहरहाल खैर पाकिस्तान की आज का मैच जो जीता है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि और ना बाबर की है, ठीक है छोटी, दोनों टीमें छोटी थी, एक पे आपने 141 किया। अब असल में मसला क्या होता है, देखें आपके जो बारिश से मैचेस धुलते हैं, फिर आप दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ये चीज़ें आपको देती हैं तकलीफ, ये आपको देती हैं शदीद किस्म की तकलीफ। तो आपको ये कहीं ना कहीं भाई समझ के रखना होगा
ये वर्ल्ड क्रिकेट में आपको अंडरस्टैंड भी करना होगा कि मामलात अब कहाँ जा रहे हैं, ऊँट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है, गलतियाँ होती हैं लोगों से, लेकिन उनको आप ओवरकम करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया को ये देख लेना चाहिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इवन विलियमसन की वापसी के बाद क्या वो आपका असर ले रही हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अनबीटेबल हो? नहीं लग रहा हो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें ये लग रहा है, उन्हें पता है पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट किस नौइयत के, गिवन डे पे ये लोग मार देते हैं किसी को भी, लेकिन उन्हें इस वक्त आपसे डर नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपके लड़कों से साइड में जाके अकेले अकेले पूछो तो इनकी टांगे जरूर कांपती हैं बटलर का नाम सुन के, स्टॉइनस का नाम सुन के। ठीक है, मैथ्यू वेट तो मैं कहूंगा नहीं, वो तो सिर्फ हमारी कांपती है, उसको तो कोई सीरियस। बाकी एलेक्स कैरी या फिर स्टीव स्मिथ या फिर मैक्सवेल या फिर जो है वो पैट कमिंस या फिर मिचेल स्टार्क या फिर मेरे लिए कोई एंजॉय नहीं है हारिस रऊफ बांग्लादेश के बैट्समैन आउट करके 6-6 विकेट उछले। कोई बात नहीं, मेरे लिए अहम नहीं है, मेरे लिए ना नसीम अहम है इन मैचेस के अंदर। 12 अंडे खाते हैं वो रोज, 12 से 24। भैया आप वसीम जूनियर को मौका दे देते आज जूनियर कहाँ है मेरा? जूनियर कहाँ है? फहीम आया, जूनियर गायब, जूनियर कहाँ है? अगर वो ये मैचेस भी नहीं खिलाओगे कल तक तुम धानी के बॉक्स में, यार धानी के बॉक्स में हर मैच खेल रहा था यार, हर मैच खिला रहे थे भाई। चौथा पेसर पाकिस्तान का वसीम जूनियर होगा, हमने कभी उसकी बुराई नहीं की, सिर्फ एक सिस्टम पे बात की थी एक दफा कि वो भी अच्छा है, पर धानी को पहले 4-5 मैच मिलते हैं। अब जब उस गरीब को सेट किया तो वो बाहर बैठ रहा है, क्योंकि राना फहीम अशरफ खेलेंगे। हाँ, राणा साहब ने विकेट भी ले लिया आज, उनको बता। बांग्लादेश में ऑडिशन थोड़ी होता, मुझे बता दो बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राना से 10 ओवर कराएगा, मैं साइन करके लेता हूँ बाबर से कि तुम 10 ओवर करवाओगे राना से। आज भी मैं भी बता दूं, मुस्तकिल मिजाजी से बाबर लगाई भी है यार, डर मौजूद था। नेपाल के खिलाफ भी इतनी बड़ी टीम, बांग्लादेश के खिलाफ भी बड़ी टीम। भैया तुम चाह क्या रहे हो? तो मतलब हर टीम को तुम अपने बराबर से क्यों खेलते हो? कम से कम अपोजिशन अपना रैंक देखा करो, अपनी टीम की बॉलिंग देखा करो। मतलब लोगों के लिए अगर ये हवा बन चुकी है तुम्हारी पेस, जो कि पिछले 3 सालों में अब जाके बनी है, वरना 3 सालों में हर जगह तेरे लड़के ठोके ही हैं। मतलब कोई ना कोई ठोक ही देता है पकड़ के। और इंपॉर्टेंट मैचेस में हल्के सारे मैचेस खिला लेते हैं, और जब भारी मैचेस आते हैं तो फिर ये ठुक जाते हैं लौंडे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया आपने अगर वसीम जूनियर को रखा हुआ है और आपने इसके अलावा मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, ये तुम में से कुछ नाराज हो रहे होंगे कि एफपी भाई ने क्या शुरू कर दिया, वही बरसों पुराना तराना। वर्ल्ड कप जीतना है हमें, हमारी टीम है इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने वाली, सिर्फ डर निकालो। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बांग्लादेश पागल के बच्चे हैं वो, जो उनको नहीं पता था 12-13 ओवर पड़े और वो उड़ा के खेल रहे हैं। शांतु क्यों गया? अबे शाकिब 100 मार देता, बल्ला नीचे रखता, मुशफिक 100 मार देता, हारिस रऊफ आधी विकेट पे आके शॉट मारने की ट्राई कर रहा है। अबे देख भी रहे हो, हालांकि शाकिब को पता था उसका बल्ला उठा तो मैं टांगे उठा दूंगा उसकी, मुझे तो उसका 100 देखना था किसी मैच में। आज मौका शांतु ने क्या कहा, अंदर की रिपोर्ट दूं, शांतु एशिया कप में रह सकता था, 1 दिन आराम 2 दिन आराम करके। उसकी इंजरी ऐसी थी, उसको उसने मशवरा किया अपनी फिजियोस से, टीम से, उन्होंने कहा, उसने कहा मैं घर जा रहा हूँ, उसने ट्वीट की कि हार्ड लक, मैं जा रहा हूं ताकि वर्ल्ड कप में तरोताजा हूं। इसका मतलब शांतु को 2 बातें पहले भी बता दे कि आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये सिर्फ हमारे और आपके जहन में, अबे भाई सारी टीमों की टीम मैनेजमेंट को पता है कि कोई हिकमती इस एशिया कप को करा देगी अब। बाकी ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, 86% बारिश है उस दिन कोलंबो में, 86%। 14% खुद ही कर देना तुम लोग, बाकी 100%। अब मुझे बता दो भाई, हम लोग ये बातें नहीं करते, हमारा ये नहीं है कि भैया वरना बहुत से लोग तुम्हें अभी चढ़ाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, गेम नहीं बनेगी, आएंगे, फिर भी आएंगे, मैं कह रहा हूँ फिर भी आएंगे। लेकिन मेलबर्न में भी 80%, 75% पे मैच इसलिए हो गया था, वो 20 ओवर का मैच था, ये 50 ओवर है, खेलना मुश्किल है। फखर नहीं चल रहा है, बता दूं। इमाम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इम्पैक्ट नहीं है इमाम का, ये बता दूं, अभी बता रहा हूं मैं। बाकी तुम रन भले इधर तो कर दिया, भले वो मारता रहे, रन भले रन कर रहा है वो, तो वो मैं नहीं जानता भाई रन कर रहा है, जिस दिन रन ना करे रगड़ने रन तो बेन स्टोक्स पे भाई, मैं तो बाबर की टक्कर पे इमाम लाया हूं, इमाम इज ज्यादा कंसिस्टेंट। रन तो उस पे भी मारे थे, बेसबॉल पे भी मारे थे, इमाम ने मारे थे, मगर इमाम चीता है। अबे उस रन का फायदा यार, मैं ये कह रहा हूँ, काले किले में भी मार के आया, नेपाल का टेटवा दबा दिया, अच्छा बांग्लादेश का टेटवा दबा दूंगा मैं। तो भैया इतनी बड़ी टीम लेके तू करना क्या चाह रहा है, मुझे ये बता दे। तो मैं रन तो होते हैं, रन का तो मसला नहीं है, फिनिश का मसला है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रिजवान फिनिश करे या इमाम फिनिश करे तो भैया ये कोई बड़ी इनिंग थोड़ी कहलाएगी कोई। इंजी भाई का अपना भतीजा है, वो अपना बच्चा है, वो सही है, अच्छे रन कर रहा है वो यार, उसको मतलब हम उसकी गेम क्यों बनाएं, ये तो बताएं
कि इसकी गेम हम क्यों बनाए। ये फखर नहीं चल रहा, ये बता रहा हूं मैं, फखर नहीं चल रहा, बाहर कर दे यार फखर को, चल रहा, फखर नहीं मैं कहता हूँ चलो यार, हम भी आवाम हो जाए आज, फखर को बाहर करो यार। रन नहीं हो रहे, परफॉर्मेंस बेस लाओ। मैं चाहता हूँ कि ये दिखाएं फखर को बाहर कर रहे हैं। तरफ से बाबर आजम खुद को कवर करके मजे तो फखर को क्यों, अच्छा ये तो बड़ी कारकर्दगी वाली टीम है, ये फखर को ड्रॉप करने का क्यों नहीं सोचता। बेटा वो बच्चा नहीं है, उसको असल सच उसको भी पता है कि जब स्टार्क और कमिंस फखर को नहीं देखेंगे ना तो उसके बाद देंगे ना जो बम्बू खींच के। हाँ ये समझो। अब कुछ लोग समझ रहोगे नफरत, देखो बेटा मैं तो कहता हूँ दुनिया काम करे, हम तो खुद अपना काम छोड़ के कहीं बैठ रहे इज्जत की वजह से, और जो कह दिया वो पूरा कर देंगे। जब तक का बॉल थोड़ा ऊपर होता मैं 50 उसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं बता दूं तुम्हें आज साफ, देखो मैं कभी नहीं चाहता भाई मैं ये काम बंद भी कर दूं। अल्लाह करे जो दुनिया में कहीं भी काम कर रहा है, पाकिस्तान से है, इंडिया से, श्रीलंका से, अच्छा कर रहा है उसे देखो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग उनको देखोगे ना जिनके पास वाकई चलो क्रिकेट की कोई जर्नल बात भी है। मसला है कि कुछ लोग बैठ जाते हैं, चूरे बैठ जाते हैं और तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, उसने आज इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुम उसी में खुश हो जाते हो। बेटा व्हाट अबाउट द करंट मैच, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द विकेट। लाहौर की विकेट का बिहेवियर क्या था, आज की विकेट कल परसों की विकेट से मुख्तलिफ क्यों थी, कोई बता रहा है तुम्हें। मसला आपकी अपनी कॉल है, आप हमें भी देखते हो, हम भी बहुत सारी तफरीयन बातें करते हैं, लेकिन क्या हम उसमें बीच में आपको क्रिकेट नहीं बताते? क्या हम आपको ये नहीं बताते आज की विकेट लाहौर की टफेस्ट विकेट थी पहले हाफ में से ही। क्यों थी? क्योंकि आज थोड़ा सा बॉल निकल रहा था। और एक और सच है, पाकिस्तान की बॉलिंग क्वालिटी तो है, मैंने ये नहीं कहा कि गार्नर और मार्शल हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान की बॉलिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर दोज न्यू कमर्स। मेहंदी हसन मिराज हमारा बच्चा अंडर 19 से, उसके किस्से तो मैं सुनाता हूँ। ऑफ स्पिनर है भाई, वो साथी ओपन कराई उन्होंने उस दिन, उसको 7वें नंबर पे खेलता था भाई, अरे 8वें पे खेलता था, फिर 7 पे और 6 पे आया। अरे थोड़ा सा रीड कर लिया करो आगे पीछे जाके। ओपनर ही मेहंदी महराज है, तुम गिरा रहे हो। उसने छोटी टीम पे रन किए थे ना परसों। देखो वो तो समझते नहीं हो तुम लोग, बात को निकल पड़ते हो रात को। तुम गिरा रहे हो उनके बारे में जरा पढ़ लिया करो, 4-4 फीट मत उछला करो उनकी विकेट लेके, जरा देख लिया करो कि मजबूरी क्या है। अपनी फिटनेस बचा लो, जंप वंप ना करो, को पट्टा वट्टा खिंच जाएगा फिर वर्ल्ड कप में। देखो जो मैच में जिसको पास कुछ भी नहीं आता वो पीछे तुम्हारा कैच लेके भी टीआरपी ले लेता है क्रैम की। ठीक है, बैटिंग में भी उसने टीआरपी ले ली। उसने बोला यार मुझे तो लोग पूछ ही नहीं रहे। अच्छा एक बड़ी मजे की बात बताऊं, 24वां ओवर जब खत्म हुआ ना तो 24वें ओवर की लास्ट 25वें ओवर की लास्ट बॉल पे पहले रिजवान ने आवाज दी उसको, आगा सलमान ओ तैयार हो जा अगले ओवर के लिए। अगले ओवर में उसने ठोक दी 11 रन। मैं आपको क्या कहता हूं, नाम का नाइब कप्तान और कप्तान है। हर आदमी को जिसकी शिकायत करनी होती है रिजवान के पास क्यों जाता है। मैं सिकंदर बख्त की उन बातों के तो कभी साथ नहीं था, मैं उनका नाम ले रहा हूं, खुल के ले रहा हूं, क्योंकि सबको दुनिया के बच्चे को पता है सिकंदर बख्त ने कहा था वो जादू टोना। हमने मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन हमने हंसकर कहा सिक्कू भाई थोड़ा सोच लें, एहतरामन कहा था कि सोच लें आप क्या बातें कर रहे हैं, कि आप क्रिकेटर हैं, ठीक है आप जो भी हैं, मैं अब इस पे नहीं जाता आप कितने बड़े थे कितने छोटे, लेकिन ये तो समझो उनकी ये वाली बातें कि रिजवान इस टीम में पावरफुल है। कप्तान को अगर किसी से खौफ है वो रिजवान है, कप्तान का अगर कोई दोस्त है तो वो रिजवान है। नाइब कप्तान की शिकायत करने बॉलर जाता रिजवान के पास है। अबे लानत है इस नाइब कप्तान शादाब के 48 रन नहीं होते, तुम्हें जिताता कौन? अब मैं सुन लीजिए जाके 24वां 25वां ओवर शुरू होने से एक बॉल पहले रिजवान, मैं अफगानिस्तान का मैच बता रहा हूँ, उसको आवाज दे रहे हैं आगा सलमान को कि तैयार है ओवर है उसका अगला ओवर। समझ नहीं रहे स्कॉट देर से क्यों हो रहा है, चले मैं बताता हूँ। आगा सलमान और फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस आ जाए इसलिए देरी हो रही है, और उनको बता दिया गया है कि एक एक मैच तुमने खेलना है। तो बैटिंग ही नहीं आई। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एंड में तो हो गया था ना मामला ऐसे घुमा के। तो मैं यही कह रहा हूँ कि फहीम अशरफ जो है, फहीम अशरफ अभी पूरा मैच आप लोगों ने देख लिया। अब आपको आज क्या पता चला कि फहीम अशरफ ने 7 ओवर 27 रन 1 विकेट लिया, यानी उसको वर्ल्ड कप में रख लो, यानी उसने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों के अगेंस्ट बॉलिंग किया। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा फहीम को रखो या नहीं रखो, मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान को मीडियम फास्ट ऑलराउंडर फहीम एज बॉलर नहीं चलेगा। अच्छा एक बात और बता ले लो, पाकिस्तान के पास बैट्समैन बहुत हैं। अगर आप नवाज को भी डाल लोगे टीम में, मतलब इफ्ती चाचू और इनके बाद, और फिर छठे पे फिर वसीम जूनियर अगर 8 पर है, यार 7 बल्लेबाज इनफ होते हैं मेरे भाई। एक बात और उड़ती उड़ती आ रही है मेरे पास, ठीक है, उड़ती उड़ती आ रही है।
बेहतरीन बैट्समैन। हो सकता है कि बड़े प्रेशर में बाबर आजम को ये कड़वी गोली लेनी पड़ी। शान मसूद कभी सुनने में आया है कि विक्रम ने उसकी पर्ची लगाई है ऊपर से कि भैया शान को लेके जाओ साउथ पोल से, क्योंकि तुम्हें लड़ने के लिए जो रन है मैच में वो शान देता है। शान के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, राय आम्मा क्या पाई जाती है, जो आज सच भी बोलेंगे हम वो सिस्टम पे इख्तिलाफ करते हैं। बेसिकली जो रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के मीडिया ने जिसको बहुत बोला एक साल में, वो था शान। शान टीम में आया तो बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में जो रैंकिंग्स पर थे, अब ये भी बात आपको बुरी लगेगी, अब उनको भी शान पे नफरत होने लगेगी, गुस्सा आएगा। जिनको शान से बहुत प्यार है, पप्पियां करते हैं वो शान की तस्वीर लग के, क्योंकि शान को पप्पी करने पे उनके अब्बू पप्पी करते हैं। बाकी समझ गए होगे, सही है? हाँ, तो अब समझना। लेकिन शान की ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी किसी ने T20 जो उसको सूट नहीं करता था फॉर्मेट, उसमें चेक की। पहला मैच इफ्तिखार के साथ खड़ा हुआ, काफी कंसोलिडेट किया, रन्स किया, आखिर तक रहा शाइन के साथ। ही हैज डन गुड। उसने भी 110-15 के स्ट्राइक रेट से 50 बना के इनिंग चलाई। 160 हो गए उसके खड़े रहने से। लड़ाई के जो ये एशिया में रन्स मांगते हैं वो उसने मेलबर्न में करवाए। फिर फाइनल में लिविंगस्टन को वो छक्के मार रहा है, वो तेज खेल रहा है। बाकी जो साल भर बच्चे खाते हैं उनकी क्या हालत थी? आदिल रशीद की गुगली और वापिस हाथों में, ये कौन सी गुगली थी वो है? अब समझ गए होगे तुम लोग क्या कह रहे हो। तो एक बात समझो, मेंटली शान इन दिनों सबसे टफ लड़का है, क्योंकि बॉलर देख के नहीं भाग रहा वो। अच्छा, ये किसी भी तो ये बात है, ये बात है कि मेंटल स्ट्रेंथ उसकी जरा ज्यादा है। अब्दुल्ला शफीक मुझे मालूम है बहुत टैलेंटेड है। तुम अभी जो सोशल मीडिया के बच्चे हो, जाओ उस चूरे को भी देखो। मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा, उन चूरों को भी देखो जिनके पास क्रिकेट की बात थोड़ी है, तुम्हारे जज्बात से खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना। मतलब अबे ये 2 मिनट में हम जितना बोल जाते हैं वो 10-10, 20-20 मिनट तुम्हें लगाए रखते हैं। अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया। अबे उससे किसी दिन ये पूछ ले पहला बल्ला कब बना, वो बगैर गूगल किए तुझे बताएगा नहीं। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि यार बात ये बेटा जहन खराब नहीं करो। मेरा क्या जा रहा है ये बातें करके, मैं अपना भी कंटेंट और बढ़ा रहा हूँ ना। मेरी बात को समझ लो, क्रिकेट के लवर्स हो, मुझे पता है कितना पैशन है हमारी नेशन में, हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश। कल अफगानिस्तान से इतने मैसेज आए, आपको भी बड़ी मुबारकबाद कह रहे थे यार, आप लोगों को सलाम है, आप लोगों को दिल बना के दिया। एशिया कप का इससे अच्छा मैच मैंने देखा, इससे अच्छा मैच अब होगा नहीं। और वो मैं उन लोगों पे लानत देता हूँ जो ये कह रहे हैं कि यार बिग स्क्रीन पे चलाना चाहिए था। उन लोगों को पहले तो गुद्दी से पकड़ के बाहर निकालो। ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन कौन है ये जान लो जाके, ये उसका भंड है, ब्रॉडकास्टर्स के ही दायरे में आता है। अच्छा, वो ब्रॉडकास्टर पे करते हैं। आसमानी किताब का भंड नहीं है। आसमानी किताब ने हर इवेंट का एक बॉल बता दी थी। उसके बाद जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन उसका काम था, और वो लानत पड़ गई उनके ऊपर। वो अभी तक छुप गए हैं, वो कहीं मौके में जाके मुंह दे लिया उन्होंने। अब वो निकल कर आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के लिए भी थोड़ा सा आदमी सोचे ना कि यार उनको नहीं पता था कि 50 ओवर का मैच है। सो फार बांग्लादेश इज डूइंग गुड एंड आई एम बैकिंग देम। मुझे मालूम है श्रीलंका में बहुत खतरनाक होगी, लेकिन पहले मैच में इनसे जो कसर रही थी श्रीलंका में, शांतु के रन्स के अलावा किसी के रन्स नहीं थे। अगर ये 230-40 करते तो ये भी श्रीलंका को घेर बैठे थे। अबे यकीन करो, मैं दुआ कर रहा था यार किसी तरह बांग्लादेश 200 के अंदर आउट हो जाए, मेरे वर्ल्ड क्लास एक्सपोज ना हो जाए बॉलर का। नहीं हुए ना, 300 मार देते तो शाकिब जहां होता है वो अगली टीम के लिए अच्छा होता है। अब आप कह रहे ना बल्ला उठा के आउट हो गया। अबे तूने एक तो इतने अरसे के बाद किसी इवेंट में 50 किया, इवेंट में, और भाई 50 करके लाहौर से अच्छी जगह थी 100 बनाने की। 100 बना के जाते तुम, फहीम अशरफ पे आउट हो गए हो तुम। असल में उसने सोचा कि यही है, इसी को दो। मगर ये जो तमाशा, ये नहीं पता कि ये खेल रहा आज इंजेक्शन जो मुश्फिक दिमाग में ना कि आधी, अबे तुझे पता है 12-13 ओवर है, 7 आउट हो गए, तो आधी विकेट पे आके हारिस रऊफ को ट्राई कर रहा है, वो भी लाहौर में। अगर सिंसियरिटी होती तो भले ये सुपर 4 था। बांग्लादेश, मैंने तो कल भी कहा था, बांग्लादेश से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अफगानिस्तान हमें थ्रेट देती है, एनर्जी लेवल्स अलग हैं उनके, सही है। अब आप सुन लो मेरी बात जरा कान खोल के, आप दोस्तों भाइयों। मैंने आपको आज, अगर इनकी नीयत अच्छी थी, आज सऊद शकील को खिलाते ना, इफ्तिखार ने तो कम से कम रन्स किए हुए ना, चाचू को बिठा देते, फहीम खेल लिया था, शादाब भी था, तो इनके खिलाफ तो पूरे बॉलर फहीम से करा भी दिए इन्होंने, ठीक ठाक एंडी करा दिया समझो उसका स्पेल, एक आधा ओवर बचा भी हो तो आई डोंट नो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आज सऊद शकील को क्यों नहीं खिलाया? अगर नीयत साफ, मंजिल आसान थी, सऊद को खिलाते और 1 डाउन भेजते सऊद को। बाबर का बेचारे का अभी इनसे ऑडिशन है, देखते कि सऊद इस मैच को फिनिश करता है, अगर यानी वर्ल्ड कप में
पीछे से प्रेशर है, बट सऊद शकील को भी ले जाने की ख्वाहिशात नहीं है इनके अंदर। मैं आपको ये डंके की चोट पर बात कर रहा हूँ कि इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए सऊद शकील। ठीक है यार, हम नहीं करेंगे भाई, जो हो रहा है अब मैच पे ही बात करूंगा मैं, और मैं तो बैठूंगा कल से आपके साथ, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, सही है ना, बाकी सारी चीज़ें कि मैं आपको साफ अब बताऊंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी है भाई। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप लोगों को कल से भाई यही बोलिएगा, अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है भाई। जय शाह पे लगा दो तुम्हें, गंभीर पे, अबे आप समझ जय शाह क्या आज पैदा हुआ है? ये तो कब से पैदा हुआ है? नहीं, ये टूर्नामेंट कराया जय शाह ने, हाथ पकड़ा था आपका, मना कर देते नहीं खेल ले एशिया कप, हमारे यहाँ भेजो टीम, जाओ। इसकी दुम ना पकड़ो, पहले तो अपने लोगों का गिलेबान फाड़ो जो शामिल है इसके अंदर। नहीं, इस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए में, आप कह रहे हो कि हम हांगी नहीं थी, पीसीबी आपको दिखा रहा है कि हमारी तो बड़ी दोस्ती है, वो आते ही कह रहे हैं मिठाई के टोकरे हैं एक दूसरे से। ख्याल करें यार, ख्याल करें, आप लोग सब समझते हैं हम क्या बता रहे हैं। बाकी क्रिकेट जिसको समझनी होगी वो जरूर सीख सकता है, जिसको नहीं समझनी होगी वो कभी भी नहीं सीखेगा। और भाई बाकी ये कि अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का, अपनी बातें करने का। हम लोग, आपको ये तो दुनिया को पता है, जीत गए, तारीफें भी कर ली, क्या बताएं, ये इमाम ने इतने रन किए, पाकिस्तान की तरफ से स्कोर कार्ड पढ़ के सुनाऊं मैं तुमको इस तरह से? बड़े मैचेस के लिए बड़े लड़के रखो अपने, हाँ, बड़े लड़के रखो, छोटे लड़के रखो। वसीम जूनियर और सऊद शकील को इनके खिलाफ क्यों नहीं खिलाया? तुम्हें ये था कि एक तब्दीली में हार जाओगे तुम? क्या तुम्हें ये टीआरपी लेनी है कि हमारा ये वाला प्रॉपर पूरा नहीं था, हमने इस वाले मैच नहीं, ये टीआरपी अब नहीं मिलेगी मेरे को, अब नहीं देने, बता रहा हूँ, आगे जाके मामला खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान और इंडियन फैंस दोनों से मुखातिब हूँ, इंडिया और पाकिस्तान, वो हम अनोनिया, एशिया, ये सब देख के दिल हमारा बोलता है। अगर टेक्निकल सरकमस्टांसिस में बात करूँ ना भाई, इंडिया और पाकिस्तान मुझे वहां बैठे हुए नहीं लग रहे, वहां बैठे हुए नहीं लग रहे जहां हम लोग उन्हें बैठा रहे। अच्छा सुन ले, मैं एक बात और कह रहा हूं, अगर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड क्लिक कर गई वर्ल्ड कप में, अब तक जैसी क्रिकेट चल रही है इन दोनों देशों की इस वक्त में, अब आप तालियां बजाएं, आपने भी बजाई होंगी। हमने रोहित और गिल पर स्पेशल कोई शो नहीं किया, हम उस रात मसरूफ भी थे, हम तो 1 बजे भी आ जाते। हमने कहा यार हमने बीच में शो तो कर ले लो टीआरपी, थकेली टीम है, उस पे क्या परफॉर्मेंस। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो 10 सितंबर को जो होने वाला मैच है उसमें कम से कम इंडिया को चाहिए इनको बैटिंग दे दे पहले यार, ठीक है, ताकि बारिश हो जाए तो कम से कम बराबर हो जाए मसला। क्योंकि मेरे घंटे के जो फैन है नाराज है इस बात कि वो रोहित शर्मा नाराज है, बाबर बैटिंग लेके भाग गया, रोहित शर्मा पिद्दी लगा के भाग गया। नहीं, हमारे लड़के बहुत दिन तक बैटिंग किए बगैर नहीं रहते, वो कहते हैं मैच वैच नहीं चाहिए हमें, हर चौथे दिन बैटिंग चाहिए। तस्कीन को ट्रोल करो क्योंकि तस्कीन ने नीचे वाली बॉल क्यों करी, मेरे बॉल बैठ गया, लेट खेलता है ये, अबे सब लेट तेल हो गया है। नहीं, विराट कोहली को क्या कहता, गौतम गंभीर ने बड़े कैजुअल थे, ये कैजुअल नहीं था, ये कैजुअल, मेरा घंटा कैजुअल नहीं, ये विकेट खराब थी, पिच खराब है, पिच ने अटका लिया, लव यू ऑल। फिर देखते हैं यार, अभी ये तुम लोग देखो